हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, यदि आप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी उतार और चढ़ाव में प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और उसके नाम के पीछे दौड़ रहे हैं और चल रहे हैं, तो परमेश्वर आप सबके बारे में सोचता है। परमेश्वर आप सबकी चिंता करता है। परमेश्वर आप सबके बारे में कंसर्न करता है। इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 32 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ को देख रहे हैं जो पिछले 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखकर वो तरस खाया और उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उनके बारे में प्लान करना शुरू कर दिया, उनके बारे में विचार करना शुरू कर दिया कि मैं इनको भूखा भेजना नहीं चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में थक कर गिर जाएं। मेरे भाई और बहन, यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, किसी हालात में, किसी परिस्थितियों में और किसी भी उतार और चढ़ाव में, तो परमेश्वर आपके उस पीछे चलने का आदर करता है और सम्मान करता है और आपके विषय में प्रभु सोचना शुरू कर देता है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं, तमाम सताव के बावजूद भी आप यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर आपके बारे में कंसर्न करता है। ये भीड़ पिछले 3 दिन से प्रभु के साथ में थी और ये भूखी थी और प्यासी थी। प्रभु ने इनकी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इन्हें खाना देने के लिए इनके बारे में विचार किया और कंसर्न किया। देख रहे हैं, हमारा प्रभु हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है, हमारे विषय में वो कंसर्न करने वाला परमेश्वर है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है वचन 33 में, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। आपके जीवन में भी इन चेलों के समान सवाल होंगे। कहाँ से होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, इस प्रकार के अगर आपके जीवन में सवाल हैं, तो ये सारे सवालों का समाधान कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर भी चेलों के जीवन में भी यही सवाल था कि इतनी बड़ी भीड़ को इस जंगल में हम खाने के लिए कहाँ से लेकर आएं, क्या ऐसा करें कि हम इनकी भूख को मिटा सकें। और तब प्रभु यीशु मसीह, अगले वचन 34 में लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। और उतनी बड़ी भीड़ में केवल और केवल 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां मिली। और ये थोड़ी सी छोटी मछली और 7 रोटी को जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया और प्रभु ने उन 7 रोटी और छोटी सी मछलियों को लिए धन्यवाद किया और धन्यवाद करके उस भीड़ को देना शुरू किया। मेरे भाई और बहन, यहाँ पर ये थोड़ा सा खाना इतनी बड़ी भीड़ के लिए सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है इतनी बड़ी को भीड़ को खिला पाना इस छोटे से खाना के द्वारा। यदि आप भी अपने जीवन में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, आपका एजुकेशन कम है, आपकी कमाई कम है, आपका बड़ा जॉब नहीं है, तो भी आपके पास छोटा क्यों ना हो, छोटी सी जिंदगी है, यदि हम इस छोटी सी चीज़ को, थोड़े से बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दें और उन थोड़ी सी बातों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें, तो परमेश्वर उस थोड़ी सी चीज़ों को लेकर भी मल्टीप्लाई करके और भरपूरी से हमें खिलाने की ताकत रखता है। यहाँ पर यही बात क्लियर होता है कि प्रभु यीशु मसीह उस 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियों के द्वारा कम से कम 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में इस प्रकार से प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, तो आपका जो कुछ भी क्यों ना है, जो कुछ भी क्यों ना है, आपको प्रभु के हाथ में सौंपने की जरूरत है। ये थोड़ा सा खाना जब तक प्रभु के हाथ में नहीं गया था, तब तक ये
केवल थोड़ा सा खाना था, लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ में गया और प्रभु ने धन्यवाद किया, ये बड़ा हो गया और बढ़ गया और कई लोगों के लिए भूख मिटाने का कारण बना। आज परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को, अपने छोटी सी कमाई को, अपने छोटे से काम धंधा को, छोटे से रुपये को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर आपके काम से लेकर, आपके जीवन से लेकर, आपका जो भी छोटा सा है उसे बढ़ाकर कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम छोटी चीज़ें होती हैं तो हम बहुत मुश्किल से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों को लेकर धन्यवाद किया, पिता के सामने धन्यवाद किया, और जब धन्यवाद किया, धन्यवाद करके दिया तो वो बढ़ना शुरू हो गई। हमें छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे लिए सफिशिएंट बन जाए, वो हमारे लिए भरपूरी का कारण बन जाए। जब और हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है वचन 37 में, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। 4000 लोगों ने 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा वो ऐसे खाए कि उनके खाने के बाद भी 7 टोकरे बच भी गए। कैसे ये संभव हुआ, कैसे ये मुमकिन हुआ? कारण यही कि प्रभु के हाथ में वो थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी मछली गई थी। यदि हम भी अपने जीवन को, अपने थोड़ी सी कमाई को प्रभु के हाथ में सौंपें, प्रभु को दें और जो कुछ प्रभु ने दिया उस थोड़े में प्रभु को धन्यवाद दें, तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी इस थोड़े से खाने के द्वारा मल्टीप्लाई करने की, बढ़ाने की, दुगना करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपकी छोटी सी कमाई आपके जीवन और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने और आप उस थोड़े में से भरपूरी से खाने पाएं, तो प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के हाथ में इन सारी बातों को सौंपें। और वचन 38 में लिखा है, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। अर्थात स्त्री और बालक को छोड़कर पुरुषों की गिनती यहाँ 4000 थी। अगर स्त्री और बालकों को गिनते तो 5000 से भी लोग ज़्यादा हो सकते, लेकिन परमेश्वर ने इतनी बड़ी भीड़ को केवल और केवल थोड़े से खाने के द्वारा तृप्त किया। तो इस छोटे से पैराग्राफ में हम 3 बातों को सीखते हैं। यदि आप प्रभु के साथ संघर्ष में, चुनौतियों में, तनाव में, उतार और चढ़ाव में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपका आदर करता है। परमेश्वर आपकी फिजिकल ज़रूरतों के बारे में सोचता है और जानता है मेरे भाई बहन। दूसरी बात, चेलों के सामने चुनौती थी, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें उनके मनों में थी। अगर आपके भी मन में ये सारी बातें हैं तो समाधान कहीं और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यहाँ पर 7 रोटी और कुछ छोटी सी मछलियाँ थीं और जब वो प्रभु के हाथ में गई तो बढ़ना शुरू हो गई और कई लोगों के लिए आशीष का कारण है। यदि आपके पास भी थोड़ा सा कुछ है, प्रभु के हाथ में सौंप दे, प्रभु के हाथ में दे दे। ये छोटा सा जीवन, थोड़ी सी कमाई, थोड़ा सा रुपया, थोड़ी सी एजुकेशन क्यों ना हो, आप बढ़ेंगे। प्रभु आपको मल्टीप्लाई करके आपके जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी आशीष देगा। और लिखा है चौथी बात कि लोग खाकर तृप्त हो गए और 7 टोकरे बच भी गए। अर्थात परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी कल्पना से भी बढ़कर आशीष देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो हमने यहाँ पर इस छोटे से पैसेज में 3-4 बातों को सीखा। यदि हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ से आशीष को पाना चाहते हैं तो हमें इन 4 बातों को करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही आदर की योग्य है, महिमा की योग्य है, प्रशंसा की योग्य है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई और बहन तमाम संघर्ष के बावजूद भी, तनाव के बावजूद भी, उतार और चढ़ाव के बावजूद भी तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, आज प्रत्येक ऐसे भाई और बहनों की, ऐसे परिवारों की प्रभु सुधीले, इनके बारे में आप काम करना शुरू करें प्रभु जी। और इनके पास जो भी इनका थोड़ा है प्रभु जी, इस थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी के द्वारा हम सीखते हैं कि आप बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। आप इनकी कमाई को बढ़ाएं, इनके आत्मिक जीवन को बढ़ाएं प्रभु जी, और इनके लिए रास्ता खोल दें। उस थोड़े को भी इतना मल्टीप्लाई कर प्रभु कि तेरे बच्चे प्रभु भरपूरी से खाएं प्रभु, आनंद से खाएं प्रभु जी,
तृप्त हो जाए परमेश्वर, और बल्कि वो बचकर दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु आज तेरे बच्चे किसी भी बातों को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, प्रभु तकलीफ में है, यीशु नासरी के नाम में एक एक तकलीफें दूर हो जाए और ये लोग प्रभु तुझ पर भरोसा करते हुए चलने पाए। जैसे हमने इस कहानी में सीखा कि तू बढ़ाने वाला है, अपने लोगों को बढ़ा और अपने नाम की महिमा ले। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें और बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।